बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डिजिटेक चैनल में आपको खुशामदीद। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गूगल फ्लो में इमेजेस और वीडियोस कैसे जनरेट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। एक मसला जो गूगल फ्लो पे इमेजेस बनाते हुए हमें अक्सर पेश आता है वो ये कि हमारे पास इमेजेस जनरेट करने के लिए बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं और गूगल फ्लो में हमें वो एक-एक प्रॉम्प्ट डालकर एक-एक इमेज जनरेट करना पड़ती है, जिससे बहुत सारा वक्त ज़ाया होता है। आज की वीडियो में आपके इसी मसले का हल मौजूद है। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि गूगल फ्लो में हम एक साथ बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स देकर इकट्ठी इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने गूगल क्रोम में आना पड़ेगा और वहाँ गूगल क्रोम स्टोर से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो गूगल क्रोम स्टोर पर हम जाते हैं। ये गूगल वेब स्टोर खुल गया है। इसमें आपने सर्च करनी है ज़ापी फ्लो। ये एक्सटेंशन सर्च करनी है। ये देखें, ये आपके सामने आ गया है ZAPI फ्लो, ये एक्सटेंशन का नाम है। इसको आपने क्लिक करना है तो ये आपके सामने इसकी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ से ऐड टू क्रोम करके आपने इसको अपने गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर लेना है। ऐड टू एक्सटेंशन पे क्लिक कर देते हैं। जी, ये एक्सटेंशन हमारे गूगल क्रोम में इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसमें एक नई विंडो खोलते हैं और गूगल फ्लो ओपन करते हैं। जी, ये हमारा गूगल फ्लो खुल गया है। इसमें हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। टेस्टिंग के लिए न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। अब ये बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैंने चैट जीपीटी से लिखवाए हुए हैं। तो नॉर्मल तरीका तो इसका यही होता है कि एक-एक प्रॉम्प्ट हमें कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा और फिर उसकी वो इमेज जनरेट करेगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी हम ये जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया इसको इस्तेमाल करेंगे और ये अपने इस काम को हम ऑटोमेट कर लेंगे। ये एक तरफ आपने गूगल फ्लो खोल लेना है और उसके बाद फिर आपने इस एक्सटेंशन को ओपन करना है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर पिन कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इसका बटन यहीं पर मिल जाए, यहीं से आप ओपन कर सकें। अब ये देखें, ये एक्सटेंशन आपके सामने खुली हुई है। इसमें थोड़ी-सी सेटिंग्स हैं। वो ये एजेंट मोड ऑफ है, वो आप यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं गूगल फ्लो में। तो अभी इसकी सेटिंग हमने कर दी है कि ये एजेंट को हमने ऑफ रखना है। यहाँ से नैनो बनाना हमारा मॉडल होगा। ये 16:9 जो है हमारी इमेज का साइज़ होगा और एक-एक इमेज हमने बनानी है, एक प्रॉम्प्ट पर एक इमेज। अगर हम यहाँ से एक प्रॉम्प्ट पर एक से ज़्यादा इमेजेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ से 2, 3 या 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चूँकि सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम एक प्रॉम्प्ट पर एक ही इमेज बनाएँगे। तो अब हम अपने प्रॉम्प्ट्स की तरफ जाते हैं। ये मैंने प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी से लिखवाए हुए हैं। तो ये हम टेस्टिंग के लिए सिर्फ 5-6 प्रॉम्प्ट इसको देंगे। इसके अलावा आप जितने भी प्रॉम्प्ट एक साथ इसको देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ख़्याल रखना है कि हर प्रॉम्प्ट के बाद एक खाली लाइन होना ज़रूरी है। इस खाली लाइन से ये हमारी एक्सटेंशन जो है उसको पता चलेगा कि ये दूसरा प्रॉम्प्ट आगे शुरू हो रहा है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। तो जब जैसे हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट किया तो क्यू में हमारी ये इमेजेस 6 इमेजेस आ गई हैं। ये 6 प्रॉम्प्ट उसने डिटेक्ट कर लिए हैं और ये 6 इमेजेस क्रिएट होने के लिए क्यू में आ गई हैं। तो इसके अलावा अगर आप कॉपी पेस्ट ना करना चाहें तो अपलोड या टेक्स्ट फाइल अपलोड करके भी इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो। अपलोड टेक्स्ट फाइल करेंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद वो प्रॉम्प्ट्स पेस्ट हो जाएँगे। यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप फ़ाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप इसको इंक्लूड करें या हटाना चाहें हटा दें। यहाँ पे ये उसका फ़ोल्डर है कि किस फ़ोल्डर में ये फ़ाइल को सेव करेगा। यहाँ पे वो इसका डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर बता रहा है, डाउनलोड्स का फ़ोल्डर है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम इसको इसका ये नया फ़ोल्डर बना के ये फ़ोल्डर इसको दे देते हैं कि हमारी जितनी भी फ़ाइलें हैं वो इसमें ऑटोमेटिक सेव हों। अब ये खुद ही सारी इमेजेस जनरेट करेगा और उनको इस फ़ोल्डर में सेव कर देगा।
तो ये यहाँ पे हमने इसको ख़त्म कर दिया। ये हमारी गूगल फ्लो की विंडो वापस आ गई है। बस यही सिंपल सेटिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर आप डिले की सेटिंग कर सकते हैं कि हर इमेज के को बनाने में डिले कितना करें। ये 5 टू 15 सेकंड है। ये इसलिए होता है कि अगर स्पीड के साथ आप इमेज जनरेट करेंगे तो गूगल फ्लो इसको ऑटोमेशन को डिटेक्ट करके इमेजेस जनरेट करना बंद कर सकता है, कोई एरर वगैरह भी दे सकता है। इसलिए थोड़ा-सा इमेज जनरेशन में डिले होना ज़रूरी है। तो ये हमारी सेटिंग मुकम्मल है। एक दफ़ा फिर इसको चेक कर लेते हैं। ये हमें एक्सटेंशन शो कर रही है कि गूगल फ्लो से कनेक्टेड है। ये एजेंट मोड ऑफ है। ये प्रॉम्प्ट हमारे शो हो रहे हैं और क्यू में 6 प्रॉम्प्ट क्यू में है इस वक़्त। और यहाँ पे हम इसको स्टार्ट जनरेशन कर देंगे। जैसे स्टार्ट जनरेशन करेंगे तो ये अब बाकी सारा काम आपका ऑटोमेटिक है। अभी आपने कुछ भी नहीं करना। आप चाहे इस विंडो को मिनिमाइज़ कर दें या अपने कंप्यूटर पर दूसरा काम करते रहें, सिर्फ़ इस विंडो को आपने क्लोज़ नहीं करना। ये ब्राउज़र खुला रहेगा, ये अपना काम करता रहेगा। अब चाहे आप इस विंडो को मिनिमाइज़ करके दूसरे काम कर सकते हैं और ये अपना काम करता रहेगा। अभी आपके सामने इसने पहली इमेज जनरेट करना शुरू कर दी है। जैसे ही पहली इमेज जनरेट होगी, ये इसको डाउनलोड करेगा। ये अब यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। ये देखें, ये डाउनलोड होके उस फ़ोल्डर में सेव हो गई होगी। अब ये दूसरी इमेज अभी थोड़ा-सा इसमें डिले करेगा, जो हमने दिया हुआ था, वो डिले 5 से 15 सेकंड का, उसके बाद नई इमेज जनरेशन पे ये लगा देगा। अभी देखें, इसने दूसरी इमेज को जनरेट करना शुरू कर दिया है। इस तरीके से हमने जितने भी प्रॉम्प्ट्स दिए होंगे, सबकी बारी-बारी इमेजेस जनरेट करने के बाद उसको हमारा जो फ़ोल्डर हमने इसको मेंशन किया था, उसमें सेव कर देगा। जी, ये आपने देखा कि 6 प्रॉम्प्ट्स जो हमने उसको दिए थे, वो सक्सेसफुली उसकी इमेजेस जनरेट होकर उसने फ़ोल्डर में सेव कर दी हैं। अभी हम उनको चेक कर लेते हैं, यहाँ से ओपन करके फ़ोल्डर। जी, ये देखें, हमारी 6 इमेजेस जो हैं, ये सक्सेसफुली फ़ोल्डर में सेव हो गई हैं। तो इस तरह आप इस एक्सटेंशन के ज़रिए अपना बहुत सारा वक़्त बचा सकते हैं। तो आपके पास जितने भी प्रॉम्प्ट्स हों, वो एक ही साथ आप इसमें ऐड करके और इसको जनरेशन पे लगा सकते हैं और ये एक-एक करके आपकी इमेजेस जनरेट करता रहेगा और उस दौरान आप अपने दूसरे काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गूगल फ्लो के अलावा भी गूगल से आप कैसे वीडियोज़ जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमें फ़ॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।